Hello everyone and welcome back. In today's video, we'll discuss this article of The Hindu. But before I begin, I request all of you to subscribe to the channel and press the beautiful bell icon there and you will get notified about all the upcoming lessons. आइए शुरू करते हैं इसे. As you can see, the headline over here, misplaced secrets on US President Joe Biden's legal troubles. ये आर्टिकल क्या है पहले मैं आपको बता दूं. अमेरिकी प्रेसिडेंट इस वक्त कौन है? जो बाइडेन. इनके पहले कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप. सिचुएशन क्या है वो समझ लीजिए. पहले एक समरी दे दूं फिर आगे बढ़ूंगा. डोनाल्ड ट्रंप के घर पर जब पुलिस वालों ने रेड मारा तो उस वक्त कई सारे ऐसे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स पाए गए थे जो उनके घर पे नहीं होने चाहिए, वो होने चाहिए थे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होने चाहिए थे. तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन उठेगा. और उन डॉक्यूमेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी, 11-12 हज़ार के आसपास थी. इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स जिन पर कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ भी था. तो जब आप पावर में नहीं हैं तो व्हाई द डॉक्यूमेंट्स आर देयर विद यू. पहली चीज़. अब उनके ऊपर केस चलाने की बात चल रही थी, हो हल्ला मचा हुआ था. तो अभी जो बाइडन है, इस वक्त जो प्रेसिडेंट है वहाँ के मिस्टर जो बाइडन, वैसे ही कुछ डॉक्यूमेंट्स इनके घर पे मिल गए. अब ये आर्टिकल पूरा इसी पर बेस्ड है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तो अभियोग चलाया जाना था, मुकदमा किया जाना था, प्रोसिक्यूट उन्हें किया जाना था, लेकिन अब वैसे ही सिचुएशन में आप खुद को पागे तो अब करेंगे कैसे. लेकिन यहाँ पे 2-3 बातों को आपको ध्यान देना है. इसमें यह है, एक तो ये प्रॉब्लम वाली बात आ गई, मुश्किलें बढ़ गई जो बाइडन की. लीगल जो प्रॉब्लम्स हैं, डिफिकल्टीज इनके सामने आ गए कि अब ये उनके ऊपर अगर कोई ऐसा कोई प्रोसिक्यूशन करते हैं तो फिर इनके ऊपर भी वैसी दिक्कतें आएंगी. तो ये तो रहा पहला दिक्कत. दूसरी प्रॉब्लम क्या रही? दूसरी प्रॉब्लम ये रही इसमें कि डोनाल्ड ट्रंप के घर पे जब डॉक्यूमेंट्स मिले, अब पुलिस वाले जब वहाँ पे रेड मारे तभी मिले, तो पुलिस वालों ने बोला कि भाई डॉक्यूमेंट्स थोड़ा कोऑपरेट करिए अब इसकी चीज़ में हमें. तो उन्होंने कोऑपरेट करने से मना कर दिया. लेकिन जो बाइडन के केस में ऐसा नहीं है. ये पूरी तरीके से ये और इनकी टीम और इनके अटॉर्नी लॉयर वगैरह पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं. तीसरी चीज़ इसमें यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के घर पर जो डॉक्यूमेंट्स मिले तो वो डॉक्यूमेंट्स तब मिले जब वो पावर में नहीं है, यानी कि वो प्रेसिडेंट नहीं थे. ये तो बड़ी बात हो गई कि भाई अब तुम्हारे यहाँ कैसे आया ये. जो बाइडन के केस में ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं ये इनके घर पे अभी ये पावर में है और ये खुद ही जो है कोऑपरेट करने को तैयार हैं. और इसमें रिलेटेड एक बात और भी है कि डॉक्यूमेंट डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ बहुत ज़्यादा है, जबकि इनके पास जो बाइडन है, इनके घर पे जो डॉक्यूमेंट्स पाए गए रेड के बाद वो बहुत ही कम है, ना के बराबर. इन्होंने बोल दिया भाई हमें नहीं पता हमारे यहाँ कैसे पड़ गई, पहुँच गया ये. लेकिन मैं और मेरी पूरी टीम आप लोगों के साथ पूरी तरीके से कोऑपरेशन करने को तैयार है. तो ये आर्टिकल इसी पर आधारित है. आइए समझते हैं इसे. स्टेप बाय स्टेप हम इसे समझेंगे, क्योंकि जब तक हम इसे समझेंगे नहीं तब तक काम बनेगा नहीं. चले देखते हैं इसे बढ़िया से. इसमें क्या है? मिसप्लेस्ड सीक्रेट्स. मिसप्लेस्ड सीक्रेट्स का मतलब, मिसप्लेस्ड का मतलब क्या है? जो चीज जिस जगह पे होनी चाहिए वो उस जगह पे नहीं है. एज सिंपल एज दैट. तो मिसप्लेस्ड, बदल गई जगह ही, यानी जो होनी चाहिए थी सरकार के पास, वहां के गवर्नमेंट के पास, वो चली गई कहीं और. सीक्रेट्स मतलब वही कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स. आगे देखते हैं किस पर. ऑन यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेंस लीगल ट्रबल्स. लीगल ट्रबल्स मतलब क्या? कानूनी मुश्किलें. किसकी कानूनी मुश्किलें? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की कानूनी मुश्किलों पर. कानूनी मुश्किलें कैसे समझ गए आपने? कि इनके पहले के जो प्रेसिडेंट थे उनके ऊपर ये उनको प्रोसिक्यूट करने की बात कर रहे थे कि क्यों तुम्हारे यहाँ है, अब खुद इन्हीं के यहाँ आ गया तो अब बढ़ गई समस्या, क्या करेंगे आगे. यूएस प्रेसिडेंट, अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिकी बाइडेंस की लीगल मुश्किलें, ये जो कानूनी मुश्किलें हैं उनके सामने, जो लीगल ट्रबल्स हैं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की, कुड भी हो सकती हैं. क्या हो सकती हैं? अ सेटबैक. अ सेटबैक का मतलब सिंपली अ हिंडर, बाधा, एक तरीके का रुकावट. एक रुकावट बन सकती है. कैसे मामलों में? टू प्रोसिक्यूट डोनाल्ड ट्रंप. डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मुकदमा चलाने के मामलों में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की कानूनी मुश्किलें एक बाधा बन सकती हैं. एक के लिए एक बाधा. समझ में आ गई बात है पूरी की पूरी. अब हम आगे बढ़ते हैं. समरी तो मैंने बता ही दिया. आगे बढ़ने से पहले कुछ वर्ड हैं, डिफिकल्ट वर्ड, जो इस आर्टिकल में दिखा. मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें. सेटबैक मैंने बता ही दिया. अ चेक और इंटरप्शन इन प्रोग्रेस, यानी बाधा, झटका एक तरीके का. प्रीडिसेसर समझते हैं क्या होता है? प्रीडिसेसर क्या होता है? प्रीडिसेसर का मतलब वो पर्सन जो पहले पावर में था, अभी जो पर्सन है उसके पहले पावर में था, यानी कि जो इसके पुराना बंदा था. जैसे कि मैंने क्या बताया कि आज हमारे देश के पीएम हैं मिस्टर मोदी. तो इनके पहले जो पीएम रहे होंगे, जो भी थे, वो इनके प्रेडिसेसर है. वैसे अमेरिका में यूएस प्रेसिडेंट की बात हो रही है, तो इस समय अमेरिकी प्रेसिडेंट कौन है? अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन. तो जो बाइडन के
प्रीडिसेसर कौन होंगे? जो बाइडेन के प्रीडिसेसर होंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि इनके पहले हुए थे। देखिए दिया भी है प्रीडिसेसर का, द पर्सन हु वाज इन द जॉब और पोजीशन बिफोर द पर्सन हु इज इन इट नाउ, जो अभी है इसके पहले जो था उसी को प्रीडिसेसर कहते हैं। आगे ट्रोव कुछ और नहीं होता है, एक कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ समथिंग। अगर आपने बोला अ ट्रोव ऑफ समथिंग, इट मीन्स अ कलेक्शन ऑफ समथिंग। स्टिकी सिचुएशन, इफ आई से you are in a sticky situation, what does it mean? It means you are in a difficult, awkward situation. The situation is so difficult that you find it very difficult to deal with it. Of course कब यूज करते हैं? Of course का मतलब हो गया आपका certainly and naturally, यानी वास्तव में, ये emphasize करने के लिए यूज करते हैं। यार तुमको उसके बारे में of course यार किसको नहीं पता होगा, of course emphasize करना। Stash, a store or supply of something, typically one that is kept hidden or secret, मतलब कोई ऐसी चीज जिसको हिडन रखा गया है। वैसा ही कुछ मिलता जुलता मीनिंग आपका ये है क्लोजेट। क्लोजेट मतलब क्या हो जाएगा आपका? एक स्टोर जिसमें खिड़की वगैरह ना हो, हिडन प्लेस पे हो। कंप्लाई मीन्स टू ओबे। इसको थोड़ा समझिएगा, पेपर में क्वेश्चंस आते हैं इस पे। एक वर्ब है, ऐसे ही मिलता जुलता एक वर्ड है आपका अबाइड, बट डिफरेंस ये है कि इसके साथ कंप्लाई विद, इन जनरल हम प्रीपोजिशन विद यूज करते हैं, अबाइड के साथ बाई। टू ओबे रूल, टू ओबे, कंप्लाई विद, अबाइड बाई, टू ओबे रूल्स। इंडिक्ट, किसी पे मुकदमा चलाना, और बैकलैश एंड एंग्री रिएक्शन, नेगेटिव रिएक्शन। आपने कुछ किया, अब सामने वाला उसका रिएक्शन देगा, उसे कहते हैं बैकलैश, राइट। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत टफ टॉपिक नहीं है। बिल्कुल शुरुआत वैसे ही करेंगे कि पहले सेंटेंस पता करेंगे कितना बड़ा है, इसके बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड कर लेंगे तो मीनिंग निकलना बड़ा ही आसान हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना नहीं सीखना है कि इसकी हिंदी क्या है, आपको यह भी सीखना है कि हिंदी बन कैसे रही है। तो चेक करते हैं कहाँ से, वेन से शुरू हुआ है, कहाँ पे फुल स्टॉप आया है इसमें, फ्लोरिडा, लास्ट 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 लास्ट, फुल स्टॉप कहाँ है, दैट वुड फाइंड हिमसेल्फ, इसकी नहीं, यहाँ तक है ना। यानी ये सेंटेंस हमारा इतना बड़ा है। आइए इसे ब्रेक कर लेते हैं। ये इतना बड़ा सेंटेंस है हमारा। अब इसी सेंटेंस को हमें ब्रेक करना है। चलिए ब्रेक भी कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है ब्रेक करना। ब्रेक करना तो बहुत ही आसान है ना। व्हेन तो हो गया भाई कंजंक्शन, हिज प्रीडिसेसर डोनाल्ड ट्रम्प्स होम, ये रहा। अब ये देखेंगे आपकी ये प्रेपोजिशन है, मारा लागो, कहाँ पे है ये? फ्लोरिडा में है। अब ये पूरे इसके ऑब्जेक्ट है, तो फ्रेज हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। ये वर्ब है, पैसिव वर्ब है, बी प्लस थर्ड फॉर्म है, पैसिव का दिया गया है। तो पैसिव का मतलब क्या है कि जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर नहीं, वो रिसीवर होता है। देखें यहाँ पे, इज प्रीडिसेसर डोनाल्ड ट्रम्प, मतलब किसके प्रीडिसेसर? ये बाइडेन के प्रीडिसेसर डोनाल्ड ट्रम्प के घर पे, जो घर कहाँ पे है? मारा लागो में है, फ्लोरिडा में पड़ता है। वॉज रेडेड, जब उस पर रेड छापा मारा गया। कब मारा गया? लास्ट अगस्त में, पिछले अगस्त को जब छापा मारा गया। एंड अ ट्रू ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ट्रू ऑफ लिखा है ना, अ ट्रू ऑफ, अ कलेक्शन ऑफ, हजारों, थाउजेंड्स ऑफ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, मतलब हजारों डॉक्यूमेंट्स, सरकारी डॉक्यूमेंट्स पाए का एक कलेक्शन। चूंकि ये सब्जेक्ट है, जब छापा मारा गया, और ये सिंगुलर है ना, वॉज डिस्कवर्ड, फिर से पैसिव है, और पाया गया, कलेक्शन पाया गया, एक बहुत बड़ा कलेक्शन पाया गया, हजारों सरकारी दस्तावेजों का देर जब पाया गया। अब कौन कौन से पाया गया? इंक्लूडिंग जब प्रेपोजिशन सम्मिलित करते, बहुत सारी चीजें थी। सेवरल हंड्रेड्स ऑफ क्लासिफाइड पेपर, क्लासिफाइड पेपर्स, पेपर से मतलब डॉक्यूमेंट्स होता है। देखिए एक तो होता है पेपर, पेपर का मतलब होता है कागज, सिंपल कागज, ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है कागज। जब पेपर्स बना देता है तो इसका मतलब डॉक्यूमेंट्स होता है। अब क्लासिफाइड का मतलब कॉन्फिडेंशियल, सेंसिटिव मैटर, सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स जो थे पाए गए। इनके सेवरल हंड्रेड, सैकड़ों पाए गए थे, कई सारे सैकड़ों पाए गए थे। क्या दिया गया? जब उनके प्रीडिसेसर, किनके प्रीडिसेसर? बाइडेन के प्रीडिसेसर, यानी जो पूर्व प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप के घर पर, जो कि मारा लागो फ्लोरिडा में है, उस पर छापा मारा गया पिछले अगस्त में, और पाया गया हजारों गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स का, हजारों सरकारी दस्तावेजों का एक समूह पाया गया, एक कलेक्शन पाया गया, इंक्लूडिंग ये सारी चीजें, क्लासिफाइड पेपर्स। जब इतना हो गया, लिटिल मतलब होता है न के बराबर। देखिए दो टर्म्स होते हैं, एक होता है लिटिल, दूसरा होता है अ लिटिल। द लिटिल भी होता है, उसका डिस्कस बाद में करेंगे। लिटिल का मतलब नेगेटिव, मतलब न के बराबर, हार्डली एनी। अ लिटिल मतलब कुछ, सम। अगर मैं इसको हिंदी बताऊं तो क्या निकलेगा? न के बराबर वुड यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वुड हैव इमेजिन्ड लिटिल वुड। चूंकि ये नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड पहले आने पे इन्वर्जन वाला फॉर्म लग गया यहाँ पे। लिटिल वुड
यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैव इमेजिन्ड, मतलब ये न के बराबर इमेजिन किए होंगे, न के बराबर कल्पना किए होंगे। इसका क्या मतलब है? शायद ही ऐसी कल्पना किए होंगे, मतलब कि न के बराबर कल्पना किए होंगे। दैट, कैसी कल्पना, कैसा इमेजिनेशन, कि ही वुड फाइंड हिमसेल्फ, वो खुद को भी पाएंगे इन अ सिमिलर स्टिकी सिचुएशन। स्टिकी सिचुएशन मतलब डिफिकल्ट ऑकवर्ड सिचुएशन। डिफिकल्ट ऑकवर्ड तो आई ना, अभी कुछ टाइम पहले अपने प्रीडिसेसर को बोल रहे थे कि तुम्हारे यहाँ पाया गया, उनके ऊपर इंक्वायरी बैठाने की बात चल रही थी। सोचे भी नहीं होंगे खुद वैसे सिचुएशन में खुद आ जाएंगे वो। तो यही है, शायद ही, न के बराबर सोचा होगा, मतलब क्या शायद ही वो ऐसा सोचे होंगे। कौन सोचे होंगे? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को खुद भी जो है अपने आप को कुछ टाइम बाद ऐसे ही डिफिकल्ट एंड ऑकवर्ड सिचुएशन में पाएंगे। हो गया आसान? आगे देखिए, येट, फिर भी कोई बात नहीं। अब जोड़िए, एक सेंटेंस कहाँ से कहाँ तक है ये, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आया, इधर भी फुल स्टॉप नहीं आया, इधर भी फुल स्टॉप, यहाँ आया, यानी कि सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, तो मैं इसे इतना मिटा दूं। पहले वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया अब तक तो जल्दी से लाइक करिए आप लोग, और अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब ये रहा अपना ऐसे। अच्छा, आपको इसमें अपना एक ओपिनियन बताना है। वो क्या ओपिनियन मैं बताता हूँ, कि जैसे कि दोनों लोगों का सिचुएशन है कि एक लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो बाइडेन, और जो पुराने प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, वो सपोर्ट नहीं कर रहे। उनके यहाँ डॉक्यूमेंट्स हजारों में मिले, और जबकि इनके पास डॉक्यूमेंट्स न के बराबर मिले। तो क्या दोनों लोगों के साथ, अच्छा एक कंडीशन और भी है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अब प्रेसिडेंट नहीं है जब मिला था, जबकि ये जो बाइडेन प्रेसिडेंट हैं। तो क्या दोनों के लिए सेम कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए, सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए, कि अलग अलग होने चाहिए? आपका क्या विचार है इस पर नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखिए, येट, फिर भी मिस्टर जो बाइडेन एंड द व्हाइट हाउस, अब ये सब्जेक्ट है, जो बाइडेन और व्हाइट हाउस, ये सब्जेक्ट हो गया। इस सब्जेक्ट के लिए वर्ब है ना, है। सो फार जब आता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट आया भी है। जो बाइडेन और व्हाइट हाउस ने अब तक रिएक्ट किया है कामली, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से काम किया है। किसके ऊपर शांतिपूर्ण तरीके से काम किया है? टू प्रपोजिशन है, द डिस्कवरी ऑफ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स। जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स मीन्स सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स। जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स की खोज हुई है, उस खोज पर मिस्टर बाइडेन यानी अमेरिकी प्रेसिडेंट एंड व्हाइट हाउस, ये लोग अब तक जो है बहुत ठीक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इन लोगों ने सपोर्ट किया है। आगे कैसे किया है देखिए, बाय हिज ओन अटॉर्नीज, बाय हिज ओन अटॉर्नीज, यानी ये जो पाया गया, इस पे जो रिएक्शन दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? उनके अटॉर्नीज, उनके लॉयर्स के द्वारा। कहाँ कहाँ दिया गया? एट सेवरल साइट्स, कई जगहों पे दिया गया जो पाया गया था। कहाँ कहाँ? इंक्लूडिंग द पेन बाइडेन सेंटर फॉर डिप्लोमेसी, एक जगह ये हो गया, यहाँ पर पाया गया था। इस पे भी कायदे से काम किया गया, रिप्लाई दिया गया इनके अटॉर्नीज के द्वारा। ग्लोबल इंगेजमेंट, इस जगह पे भी दिया गया। अ थिंक टैंक इन वॉशिंगटन, इस पर्टिकुलर जगह पे भी किया गया। एंड इन द गराज में भी पाया गया, जो डॉक्यूमेंट सारे के सारे जो यहाँ मिले हैं इधर उधर इन जगहों पे। तो मिस्टर, अब तक जब तक ये न्यूज़ आई है उस समय तक जो बाइडेन उनके और जो व्हाइट हाउस है, अटॉर्नी के द्वारा प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स दिया जा रहा है उनके। एंड सेवरल अदर रूम्स ऑफ हिज होम, इनके रूम के कई रूम, मतलब उनके घर के कई कमरों में पाया गया, जो इन विल्मिंगटन डेलवेयर, इस जगह पे। तो इस जगह की बात हो रही है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट बस वहीं तक लगा था, तो बाकी चीजें क्लियर हो गई आपको। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, देयर है ना। एक बात तो आपको पता होगा कि जो देयर होता है ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, और अगर आपने किसी सेंटेंस की शुरुआत देयर से कर दी तो इसका जो वर्ब आता है, इसका जो मेन सब्जेक्ट होता है वो यहाँ आता है। तो यहाँ आ गया क्रिटिकल डिफरेंसेज। अब देखिए सेंटेंस है कितना बड़ा, बहुत बड़ा तो नहीं दिख रहा, छोटा सा है, यहाँ से यहाँ तक है। तो पहले मैं इसे थोड़ा छोटा कर दूं ताकि समझाना आसान हो जाए आपको। देख रहे हैं ना, बस इतना ही बड़ा सेंटेंस है ये। देयर आर, ऑफ कोर्स, मतलब एम्फसाइज करके बोला जा रहा है कि वास्तव में क्रिटिकल डिफरेंसेज, क्रिटिकल मतलब क्या? महत्वपूर्ण अंतर है, मतलब एक बड़ा अंतर है, वास्तव में बहुत बड़ा अंतर है। किसके बीच में? प्रेपोजिशन है बिटवीन द केसेस। कौन से केसेस? दो केसेस हैं, एक तो बाइडेन का, दूसरा ट्रंप का। केसेस, कौन से केसेस? विच विल प्रोबेबली बी मिरर्ड। मिरर्ड मतलब क्या होता है? आईना दिखाना, मतलब दिखाई देना। विच विल प्रोबेबली बी मिरर्ड, मिरर्ड का मतलब क्या? जिसकी संभावना है कि प्रतिबिंबित की जाएगी। प्रतिबिंबित मतलब कि दिखाया जाएगा, दिखाया क्या जाएगा मतलब सामने लाया जाएगा। तो क्या है, मैं समझाता हूं अब इसे आपके मतलब एक आम भाषा में, कि जो केसेस हैं जो कि संभवतः प्रतिबिंबित होंगे इन वेरिंग लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, है ना। जो केसेस हैं, वेरी मतलब क्या होता है? बदलते रहना,
लीगल मतलब क्या होता है, कानूनी। कॉन्सिक्वेंसेस तो जानते होंगे, परिणाम, यानी कि वेरिंग लीगल कॉन्सिक्वेंसेस मतलब अलग अलग कानूनी रिजल्ट, कानूनी परिणाम देखने को मिलेंगे इन केसेस में ऑफ ईच ऑफ द टू क्लासिफाइड लीक्स। ये जो दो क्लासिफाइड, जो ये सेंसिटिव लीक्स सामने आए हैं, दोनों के केसेस अलग अलग है ना। मैंने पहले ही बताया था आपको कि केसेस इनके क्या थे कि एक के घर में बहुत ज़्यादा मिला है, एक के घर में थोड़ा सा मिला है, एक प्रेसिडेंट नहीं था तब मिला, एक प्रेसिडेंट है तब मिला है। एक की टीम पूरी सपोर्ट कर रही है इंक्वायरी में, दूसरी की टीम बोले जाओ जो करना है कर लो, हम नहीं सपोर्ट करेंगे इसमें। तो दोनों में यही लिखा गया है कि ऑफकोर्स दोनों में बहुत बड़ा अंतर है दोनों केसेस में, जो कि प्रोबेबली जो सामने आएगी, किस रूप में सामने आएगी, अलग अलग कानूनी रिजल्ट सामने लेकर के आएगी, जो दोनों के दोनों लीक हुए हैं, जो दोनों के दोनों खुलासे हुए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स पाए गए। देखिए क्या दिया, 2-3 केसेस यहाँ पे दिए, उन्हीं केसेस के बारे में। पहला क्या है, द ट्रम्प स्टैश, मतलब ट्रम्प का जो स्टैश यानी जो स्टोर था या जो भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स उनकी बात हो रही है, इज ट्रम्प के बारे में बात हो रही है। पहला केस है, ये सब्जेक्ट है। लिंक पहले कितना बड़ा है ये तो देख लें आप। वहाँ फुल स्टॉप नहीं, इधर भी फुल स्टॉप नहीं, इधर भी कहीं, यहाँ फुल स्टॉप है, ये रहा 12 आ गया। यानी कि हमारा जो सेंटेंस है वो इतना बड़ा है, यहाँ से लेकर के आपको आना है ऐसे और यहाँ तक इसे हमें पढ़ना है। तो चलिए इसे पहले घेर लूँ मैं ताकि समझना आसान हो जाए हमारे लिए। देखिए अब पहला केस सिचुएशन ये है कि द ट्रम्प स्टैश इज रिपोर्टेड टू बी ओवर 11,000, यानी कि जो ट्रम्प का जो के घर पे जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं पूरे के पूरे, इज रिपोर्टेड, वो बताया जाता है टू बी कि वो है ओवर 11,000। ओवर एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब नंबर के केस में मोर देन होता है, मोर देन, यानी कि 11,000 से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स उनके यहाँ पाए गए हैं। कौन कौन से पाए गए, इंक्लूडिंग, उसमें ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स हैं इंक्लूडिंग, सम्मिलित करते हुए अबाउट लगभग 300 मार्क्ड क्लासिफाइड। मार्क्ड क्लासिफाइड मतलब क्या कि उस पर लिखा गया है कि ये कॉन्फिडेंशियल है, ये सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स है और टॉप सीक्रेट उस पर लिखा गया है। एंड इंक्लूड्स, और क्या इंक्लूड करता है, अच्छा जो एंड है ना, एंड कंजंक्शन, एंड ये कंजंक्शन है। आप देखेंगे कि इसके बाद एक वर्ब आया है इंक्लूड्स। अगर ये वर्ब आया, सब्जेक्ट कोई ना कोई होगा ना, तो वो ये है कि ट्रम्प्स स्टैश इंक्लूड्स, वो जो स्टोर है, जो डॉक्यूमेंट्स, वो क्या इंक्लूड करता है, फोटोग्राफ्स, तस्वीरों को, इतनी सारी चीजें हैं। अब देखिए आगे दिया है कि वेयर एज, जबकि द पेपर्स एसोसिएटेड, मतलब पेपर्स मतलब क्या हो गया, डॉक्यूमेंट्स, एसोसिएटेड मतलब द पेपर्स विच वर एसोसिएटेड विद मिस्टर बाइडेन, जो इनके मिस्टर बाइडेन के साथ है। तो ये एडजेक्टिव बन गया पूरा यहाँ से यहाँ तक। जो पेपर्स है ये सब्जेक्ट बनेगा, अगर ये सब्जेक्ट बनेगा तो आर रिपोर्टेडली फॉर एवर, आर जो ये आपका लिंकिंग आर रिपोर्टेडली फ्यूअर देन 12, जबकि बाइडेन के पास जो पेपर्स मिले हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उनकी जो संख्या है वो 12 से भी कम है। अच्छा एक चीज ध्यान देंगे आप, यहाँ लिखा है फ्यूअर, यहाँ पे लेस क्यों नहीं लिखा गया। देखिए जो लेस होता है ना, लेस, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है, उसकी क्वांटिटी या डिग्री को कम बताने के लिए, जबकि हम फ्यूअर तब यूज करते हैं जब हमें संख्या बतानी होती है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ नंबर 12, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ नंबर 12 विल हैव टू यूज फ्यूअर देन, तो दैट इज ओके। अब थोड़ा आगे आते हैं। पहला केस तो ये रहा। पहले केस में क्या बताया गया, क्योंकि अलग अलग केसेस हैं, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, वही दिया हुआ है कि पहले केस में जो ट्रम्प का स्टैश है, जो स्टोर है, जो डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन है, वो 11,000 से ज़्यादा है, जिसमें लिखा हुआ था 300 में से लगभग 300 डॉक्यूमेंट्स पे लिखा हुआ था कि कॉन्फिडेंशियल है। दूसरा, कई सारे फोटोज भी मिले थे, जबकि जो पेपर्स मिले हैं बाइडेन के पास वो उनकी तुलना में बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब 12 से भी कम है। तो एक तो अंतर ये रहा कि ठीक है चलो चला गया होगा, अब जो भी हुआ आगे। दूसरा दिया हुआ है सेकंड, दूसरा क्या है आपका, देखिए कहाँ पे फुल स्टॉप आया, यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे आया फुल स्टॉप, ठीक है। यानी जो हमारा ये सेंटेंस है वो इतना बड़ा है, आया, इसे मैं घेर लूँ, लेट मी सेपरेट इट। अब देखिए दूसरा क्या केस है, दूसरे में देखें सेकेंड, दूसरा क्या है, आफ्टर मिस्टर बाइडेन्स लॉयर्स, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड क्लासिफाइड फाइल्स, देखिए है क्या, अब ये कंजंक्शन हो गया, यहाँ पे दिया क्या गया है, क्या मिस्टर बाइडेन्स लॉयर्स, बाइडेन, मिस्टर बाइडेन मतलब श्री बाइडेन के जो वकील लोग हैं, उन लोगों ने पहली बार जब खोजा था क्लासिफाइड फाइल्स मतलब सेंसिटिव फाइल्स, जो सेंसिटिव दस्तावेज थे, जब पहली बार जब खोजा गया था, दूसरी कंडीशन बताई जा रही है किसके द्वारा, बाइडेन के लॉयर्स के द्वारा। कहां पाया गया था, इन अ लॉक्ड क्लोजेट।
अच्छा, ये जो अ लगा है इसके लिए, लॉक्ड का मतलब बंद, क्लोजेड मतलब वो स्टोर, एक ऐसा कमरा जिसमें खिड़की वगैरह ना हो, उसे लॉक किया गया था। उसमें जब पहली बार पाया गया था, एट द, कहाँ पाया गया था? एट द थिंक टैंक, एक जगह का नाम है। यहाँ पे जब पाया गया था उस वक्त क्या गया था? इसके बाद जैसे ही पहली बार पाया गया, हिज टीम वॉलंटरीली, हिज टीम वॉलंटरीली मतलब अपनी इच्छा से, फुल इंटेंशन, विद इंटेंशन, उनकी टीम ने अपनी ही इच्छा से नोटिफाई मतलब बता दिया, किसको? द नेशनल आर्काइव्स एंड जस्टिस डिपार्टमेंट को, मतलब इस डिपार्टमेंट को उसने खुद ही बता दिया। एंड अब ये आर लगा है ना, आर, ये देखिए कंजंक्शन है, इसका कहीं ना कहीं सब्जेक्ट होगा, देख लीजिए क्या दिया हुआ है। बाइडेन के लॉयर ने कहा से, हिज टीम वॉलंटरी नोटिफाइड एंड आर कोऑपरेटिंग, ये आर लगा हुआ है इस टीम के लिए। इस टीम का मतलब कि अब जो उसके मेंबर्स हैं, आर लग गया ना, इसका मतलब टीम के मेंबर्स, और वो जो मेंबर्स हैं आर कोऑपरेटिंग, सहयोग कर रहे हैं विद द इन्वेस्टिगेशन फुली, इन्वेस्टिगेशन जो भी किया जा रहा है उसको पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन लिखा गया है इसके पहले आर्टिकल द लिखा गया है। आर्टिकल द क्यों? क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में ही पहले बात हो चुकी है, किस तरह की इन्वेस्टिगेशन किए जाने हैं, जांच पड़ताल। अब आगे देखते हैं भाई यहाँ पे क्या है। ये सेंटेंस देख लीजिए कितना बड़ा है, ये सेंटेंस हमारा कितना बड़ा है, इसको भी देख लीजिए आप। देखें, इन मिस्टर ट्रम्प्स केस, अब ये यहां से लेकर के पूरा नीचे तक है। एक्चुअली मैं इनको अरेंज इस हिसाब से करता हूं, जब पीपीटी प्रिपेयर करता हूं मैं, तो इनको मैं इस हिसाब से अरेंज करता हूं ना कि एक स्लाइड में ना सारे के सारे फुल स्टॉप वाले एक ही में आ जाए। तो इन मिस्टर ट्रम्प्स केस, ट्रम्प का केस में क्या है भैया? आफ्टर द यूएस नेशनल आर्काइव्स फाउंड, इसमें क्या आता है उनके केस में कि जब अमेरिकी नेशनल आर्काइव्स, इस डिपार्टमेंट ने पाया, क्या पाया? क्लासिफाइड रिकॉर्ड्स, क्लासिफाइड रिकॉर्ड्स, क्लासिफाइड मतलब सेंसिटिव रिकॉर्ड्स, जो दस्तावेज थे, टू बी मिसिंग, अब यहां पे एडजेक्टिव, जब उन लोगों ने पाया कि जो सेंसिटिव रिकॉर्ड्स हैं वो मिसिंग हैं, एंड रिक्वेस्टेड, किसने रिक्वेस्ट किया? यूएस नेशनल आर्काइव्स ने जब रिक्वेस्ट किया दैट कि मिस्टर ट्रंप रिटर्न देम, कि मिस्टर ट्रंप उन्हें वापस कर दें, ही किसके लिए आया है? ट्रंप के लिए आया। ही फेल्ड टू कंप्लाई, उन्होंने ओबे करने से मना कर दिया, मतलब ओबे ही नहीं किया, नहीं कर पाए। हेंस, अब ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन ऑफ एक रिजल्ट है, ये रिजल्ट को शो करता है। तो कंजंक्शन इस प्रकार, द मैटर वॉज, जब उन्होंने मना कर दिया, जब उस डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई हैंडेड ओवर कर दीजिए, तो मना कर दिए। जब ये मना कर दिए तो क्या बन गया आपका कि इस केस को, द मैटर, मुद्दे को, वॉज हैंडेड ओवर, अभी देखिए पैसिव स्ट्रक्चर है, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, इस मैटर को हैंड ओवर कर दिया गया, किसको? टू द, हैंड ओवर टू समबडी, हैंड ओवर टू समबडी मतलब कोई पर्टिकुलर चीज को किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, किसी पर्टिकुलर पर्सन को हैंड ओवर करना, यानी कि सौंप देना, एफबीआई को दे दिया गया। तो मैं समझ पा रहा हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे इसे। आइए, ये पहला पैरा देखिए यहां तक है पूरा, इतना बड़ा, इसके बाद दूसरे पैरा को डिस्कस करेंगे। रिलेटिवली जो पढ़ाता हूं मैं, देखा है कि जो पहला वाला पैरा होता है थोड़ा बहुत बड़ा होता है, दूसरा वाला पैरा उसकी तुलना में थोड़ा हाफ में ही हो जाता है पूरा वो, ठीक है। अब आगे देखते हैं थर्ड। अच्छा, दो केसेस तो हो गए, तीसरा केस देख लीजिए भैया, क्या केसेस हैं अलग अलग, इसीलिए अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस की बात हो रही है। वाइल बोथ लीक्स आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, ये अब क्या बन गया? वाइल बोथ लीक्स, सब्जेक्ट हो गया, आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, ये बी प्लस थर्ड फॉर्म आने पे पैसिव है, कॉन्टिन्यूअस है, सेपरेटली मतलब अलग अलग, इंडिपेंडेंटली। दोनों के दोनों जो लीक्स आए हैं, एक बाइडेन के यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स पाए गए उसका लीक, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स का, और दूसरा ट्रंप के घर पे जो पाए गए हैं, जो अलग अलग तरीके से दोनों के दोनों लीक्स को सेपरेटली जो है इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अब आगे कॉमा है ना, आगे होगा, द जस्टिस डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट है, इज कंडक्टिंग, ये कंडक्ट कर रही है क्या? अ क्रिमिनल इंक्वायरी, ए क्रिमिनल इंक्वायरी इनटू मिस्टर ट्रम्प्स हैंडलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, हैंडलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। कहने का मतलब ये है, जब दोनों की दोनों लीक्स अलग अलग तरीके से, यद्यपि दोनों के दोनों जो लीक्स हैं वो अलग अलग तरीके से सेपरेटली जो है उनका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक क्रिमिनल इंक्वायरी कंडक्ट कर रही है, किसमें? जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो हैंडलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, जिस तरीके से इन डॉक्यूमेंट्स को, दस्तावेजों को हैंडल किया, अपने रूम पे ले गए, अपने घर पे ले गए, कैसे ले गए, क्यों ले गए, कैसे पहुंच गया, क्या मना कर दिए, इसमें क्रिमिनल इंक्वायरी कर रही है, आगे दिया गया। लेकिन आगे क्या जोड़ा गया? इन मिस्टर बाइडेन्स केस, बाइडेन के केस में कुछ अलग कहा गया है, यानी उसका उल्टा है, देयर इज नो इंडिकेशन, इस बात का कोई संकेत ही नहीं है। अच्छा, जगह देर से शुरू हुआ है ना, यहाँ पे ये जो वर्ब आया है इसका सब्जेक्ट यहाँ है, देयर सिर्फ एक डमी सब्जेक्ट होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो देयर के बाद जो वर्ब आएगा ना, वो वर्ब हमेशा उसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आता है।
अब ये बन गया। बाइडेन का केस रहा नो इंडिकेशन, किस चीज का नो इंडिकेशन रहा? ऑफ विलफुल, मतलब अपनी इच्छा से, इंटेंट मतलब इरादतन। बाइडेन के केस में ऐसा कोई इरादतन नहीं था कि उन्होंने खुद किया है। अच्छा, ऐसा क्यों लगा है ऑथर ने लिखा? क्योंकि जो न्यूज आया कि बाइडेन के यहाँ जब ये चीजें मिली छापे के बाद, पाई गई सारी चीजें, तो उन्होंने बोला हमें नहीं पता कैसे आया और हम पूरी तरीके से आपको कोऑपरेट करने को तैयार हैं। जबकि जब डोनाल्ड ट्रंप के घर पे मिला था तो वो डायरेक्ट बोल दिया कि ठीक है आ गया तो आ गया, वो सपोर्ट ही नहीं किया। तो इसलिए शायद ऑथर को लगता होगा अपने ओपिनियन देते समय कि ऐसा कोई बाइडेन के केस में ऐसा कोई जानबूझ के किया हुआ काम तो ये नहीं लगता है सो फार अब तक। एंड ही इज प्रोटेक्टेड बाय अ रूल, और उनको एक रूल से प्रोटेक्शन भी मिलता है किनको? बाइडेन को, बाय अ रूल। और रूल क्या है? दैट की अ सिटिंग प्रेसिडेंट का मतलब ये निकला कि जो तत्काल में पावर में, हु इज इन पावर एट प्रेजेंट, कैन नॉट बी इंडिकेटेड मतलब मुकदमा चलाया जाना। बी फॉलोड बाय द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पैसिव है। अगर ये पैसिव है तो यहाँ क्या बन जाएगा? सिटिंग प्रेसिडेंट कैन नॉट बी इंडिक्टेड मतलब उनके ऊपर अभियोग नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, तो ये रहे तीनों कंडीशन जिसके बारे में वहां बात हुई है। अब थोड़ा आगे वाले पैरा को भी देख लेते हैं, ये भी एक अच्छा पैराग्राफ है। नॉट विद स्टैंडिंग दीज फैक्ट्स, ये जो नॉट विद स्टैंडिंग है इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, कॉन्ट्रास्ट है। इन स्पाइट ऑफ दीज फैक्ट्स, इन तथ्यों के बावजूद भी, इट इज क्लियर, ये स्पष्ट है, बिल्कुल कंप्लीट हो गया क्या? कि मिस्टर बाइडेन, अभी देखिए डैश लिखा है ना, डैश का मतलब कि ये वाले भी जो पॉइंट है दोनों के दोनों इससे रिलेटेड हैं, तो ये हो चाहे दोनों बात बराबर है। इसका वर्ब आएगा आगे, वर्ब या आगे जो भी चीजें जुड़ी हुई रहेंगी, इसका जो मेन पार्ट रहेगा, पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वो दोनों डैश के बाद लिखा रहेगा। यानी ऐसे है कि इन स्पाइट ऑफ दीज फैक्ट्स, इन सारे के सारे फैक्ट्स के बावजूद भी, इट इज क्लियर, ये स्पष्ट है, दैट मिस्टर बाइडेन्स, अपॉस्ट्रोफिएशन नाउन आ गया, इन इम्प्रॉपर तो एडजेक्टिव है, इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ क्लासिफाइड मटेरियल। देखिए इम्प्रॉपर हैंडलिंग, ये ऑफ प्रेपोजिशन है, क्लासिफाइड मटेरियल, अब ये इसका ऑब्जेक्ट है, मतलब कि जो कौन सा मटेरियल, जो सेंसिटिव मटेरियल है, इनकी जो गलत तरीके से देख रेख या हैंडलिंग की गई थी मिस्टर बाइडेन की, अब वो इम्प्रॉपर हैंडलिंग जो है ना, हैंडलिंग जो गलत तरीके से इन्होंने किया, सारे फैक्ट्स हैं, कौन से फैक्ट्स की बात हो रही है ऊपर? यही कि एक तो ये प्रेसिडेंट है, दूसरा प्रेसिडेंट होने की वजह से इनको जो है कि एक रूल की वजह से इनके ऊपर अभियोग नहीं चलाया जा सकता, तीसरा कि इनका जो इन्होंने काम, जो डॉक्यूमेंट्स इनके घर पे मिले हैं, वो ऐसा नहीं प्रतीत होता कि इन्होंने जानबूझ के किया है, और ये लोग पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन इन सारे फैक्ट्स के बावजूद भी एक बात तो तय है, इट इज क्लियर, इट्स ऑब्वियस। क्या तय है? कि मिस्टर बाइडेन ने आखिर, मतलब गलती तो हुई ना, अब वो किसी और ने किया, क्या किया, इनके घर पे तो पहुंच ही गया वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अब कैसे पहुंच गया, जवाब दें। इनका जो इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ क्लासिफाइड मटेरियल्स है, जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स रहे, मटेरियल है, दस्तावेज रहे, उसको जो एक गलत तरीके से इन्होंने जो हैंडलिंग की, जो रख रखाव किया, उस रख रखाव की वजह से विल कॉस्ट हिम, कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी ना, कॉस्ट हिम पॉलिटिकली मतलब राजनीतिक रूप से इनको नुकसान झेलना पड़ेगा। राजनीतिक रूप से नुकसान मान लेते हैं, जैसे क्यों झेलना पड़ेगा? आप किसी पर्टिकुलर टीम में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, यू आर अ टीम प्लेयर, और आपके टीम में जो है कि किसी एक बंदे के, मान लेते हैं कि यू आर कैप्टन ऑफ द टीम, तो सारे के सारे की टीम के जो मेंबर्स हो तो आप ही के रहेंगे। वैसे पॉलिटिकल पार्टी है, उसके हेड है जो बाइडेन। कोई इंफॉर्मेशन लीक होती है टीम के हेड की वजह से या किसी भी मेंबर की वजह से, जिसकी वजह से होगा क्या, वजह सी बात है कि कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो गई तो उससे सिर्फ अकेला बंदा नहीं परेशान होगा, उससे टीम के सारे मेंबर्स परेशान हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि इसका प्रभाव तो पड़ेगा ना, यार कैसा आदमी है बताओ, ठीक से रख नहीं पाया, कैसे काम कर रहा है। ये तो बात की बात है कि इंक्वायरी होगी, कोई फंसाया गया है कि खुद यही ले जाकर रखे हैं कि क्या सीन है, वो तो बात की बात है। तत्काल में तो लोग चिढ़ जाएंगे ना, तो यही बोला गया यहाँ पे कि ठीक है सारे के सारे फैक्ट्स हैं, माना गया, बच जाएंगे सब कुछ, लेकिन पॉलिटिकली तो उनको नुकसान झेलना ही पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी। पहले से ही आगे दिया गया है, पहले से ही पूरा वहां से यहां तक है, ये नीचे तक जोड़ लीजिएगा। पहले से ही जो चुनाव है, सारे के चुनावों में पाया गया है, क्या पाया गया है कि हिज जॉब अप्रूवल रेटिंग, उनकी जो जॉब अप्रूवल रेटिंग है, अभी यही सब्जेक्ट है, अभी विच लगा है तो एडजेक्टिव है, कहां तक लगा है कॉमा, ये देख लो जरा, यहां तक है, ये यहां से यहां तक जो है ना उसके बारे में एडजेक्टिव है, यानी जो जॉब अप्रूवल रेटिंग दिया गया है ना, उसका वर्ब यहां पे है। अब समझते हैं इसे। पहले से ही चुनावों में पाया गया है कि उनकी जो जितने चुनाव हुए हैं उसमें जॉब अप्रूवल रेटिंग, उन्हीं को प्रेसिडेंट बने रहना है, जॉब अप्रूवल रेटिंग जो रेट किया जाता है कि यही रहे, हैज स्लम्ड बैक, वो गिर चुकी है, और कहां तक आ चुकी है, लगभग 40%।
40% मतलब लोगों का सपोर्ट। जो चुनावी प्रक्रिया होते हैं तो उसमें होता है ना वोटिंग वगैरह, उसमें बताया जाता है ना कि यही पर्सन रहेगा, कोई और रहेगा। तो पहले से ही ये चुनाव में पाया जा चुका है कि उनके जो जॉब अप्रूवल रेटिंग है वो 40% तक पहुंच गई है। अब आगे डैश दिया गया यानी इसी के बारे में, द ऑल टाइम लो ऑफ हिज प्रेसिडेंसी। हिज प्रेसिडेंसी का मतलब क्या हो गया कि जितने दिनों तक या जिस ड्यूरेशन तक वो राष्ट्रपति रहे, पूरे समय तक, वो पूरा का पूरा टाइम रहा ना, उसमें सबसे कम ये रहा। अब बीच में यहाँ पे क्या दिया गया है, बीच में भी थोड़ा देख लिया जाए जो उसके बारे में है। जॉब अप्रूवल रेटिंग मतलब कि जॉब करने की जो रेटिंग थी उनकी अप्रूवल की, विच एंजॉयड अ बम्प। अब बम्प मतलब क्या, टकरा जाना, फूल जाना, बड़ा हो जाना, एक उछाल मान लीजिए इसे, अचानक से गुरमा निकल जाना, कहीं टकरा के जाके फूल जाता है, बोलते गुरमा निकल गया, सूझ गया। तो विच एंजॉयड अ बम्प टुवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर तक के एंड तक वो जो है कि एंजॉय, जो जॉब अप्रूवल रेटिंग जो थी वो उसमें उछाल पा रहे थे, जो वो अब ऑलरेडी गिर चुकी है और गिर के 40% आ चुकी है, जो पूरे समय काल में उनके प्रेसिडेंसी के टाइम में सबसे कम रहा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। थोड़ा सा और बचा है ये पूरा, हम इसे भी देख लेते हैं, फिर ये क्लास ओवर, ठीक है। देखिए जब खूब प्रैक्टिस करेंगे ना तो चीज़ें अपने आप आ जाएंगी आपको, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएंगी, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा ना आपको। एंड इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क करेंगे चलेगा, लेकिन देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। द प्रेसिडेंट इज ऑल्सो, जो प्रेसिडेंट है सब्जेक्ट है, इज ऑल्सो, प्रेसिडेंट भी फेस कर रहे हैं क्या, जो अभी प्रेसिडेंट को भी फेस करना पड़ रहा है डिफिकल्ट क्वेश्चंस, जो कठिन प्रश्न है, प्रेसिडेंट को भी डिफिकल्ट मतलब कठिन प्रश्नों का सामना करना पड़ रहा है। ऑन वाई, की क्यों। अब देखिए यहां से यहां तक जुड़िए कि क्यों। आफ्टर द इनिशियल डिस्कवरी ऑफ क्लासिफाइड पेपर्स ऑफ नवंबर ऑन November 2। अब देखें यहां का आफ्टर प्रेपोजिशन है, क्योंकि इसके बाद यहां तक में कोई ना वर्ब नहीं आया है, तो सिर्फ वो एक प्रेपोजिशन ही है। क्या बोला गया, आफ्टर के बाद, द इनिशियल डिस्कवरी ऑफ द क्लासिफाइड पेपर्स ऑन November 2, 2 नवंबर को सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स की शुरुआती खोज के बाद, कि 2 नवंबर को जो क्लासिफाइड पेपर्स की जो खोज हुई थी उसकी प्रारंभिक खोज के बाद ही, कि क्यों इन क्वेश्चंस का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, किन क्वेश्चन का सामना करना, वो आगे दिया गया कि 2 नवंबर को जो इनिशियल खोज शुरू की गई थी इन पेपर्स की, उसके बाद हिज टीम, उनके जो टीम है, सप्रेस्ड, सप्रेस मतलब दबा देना यानी छिपा देना, दैट इंफॉर्मेशन, उस खोज के बाद भी क्यों उस इंफॉर्मेशन को दबा करके रखा जब तक कि क्या नहीं हो गया, 8 नवंबर मिड टर्म इलेक्शंस, 8 नवंबर को तक जो मिड नवंबर तक चले, 8 नवंबर मिड टर्म इलेक्शंस के होने के बाद तक उन इंफॉर्मेशन को क्यों छुपा के रखा गया, जब ये पहली डिस्कवरी जो है कि क्लासिफाइड पेपर की हो चुकी थी। समझ में आ गई बात। आगे देखिए, सिमिलरली उसी प्रकार रिपब्लिकन्स, अब ये क्या दिया हुआ है, लेड बाई, इन क्वेश्चंस का सामना करना पड़ रहा है उनको, प्रेसिडेंट को, मिस्टर प्रेसिडेंट जो है वहां के। लेड बाई क्या है, प्रेसिडेंट, अब ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव, ये कहां तक गया है आपका, यही सब्जेक्ट है, पैसिव में लिखा गया है, लेड बाय हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर केविन मैकार्थी, यहां तक है पूरा एडजेक्टिव। यानी कि जो सब्जेक्ट है हमारा वो ये है, रिपब्लिकन हैव, ये वर्ब है। तो रिपब्लिकन्स हैव कॉल्ड फॉर, इन्होंने मांग किया है क्या, इन्वेस्टिगेशन, कैसा इन्वेस्टिगेशन, कांग्रेशनल इन्वेस्टिगेशन, मतलब रिलेटेड टू कांग्रेस, मतलब इस तरह के इन्वेस्टिगेशन की बात की है। किस मैटर में, इन द बाइडेन क्लासिफाइड लीक्स, बाइडेन का जो सेंसिटिव, बाइडेन के द्वारा जो लीक हुआ है उसके लिए रिपब्लिकन ने जो है कि मांग की है, ऐसे इंक्वायरी की। अच्छा, ये रिपब्लिकन के बारे में कुछ लिखा गया, लेड बाई, जिसका नेतृत्व किया जा रहा है किसके द्वारा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स स्पीकर, मतलब कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जो मुखिया हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो जिनके द्वारा लेड किया जा रहा है, केल्विन मैकार्थी, मतलब कि केल्विन मैकार्थी की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, केल्विन मैकार्थी, कहाँ की, जो कि इस हाउस की अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा जो नेतृत्व की जाने वाली पार्टी है, जो रिपब्लिकन्स हैं, उन्होंने मांग की है। यानी कि ये चीज लेड किया जा रहा है, इसकी जो हेड है, इसकी जो भी कोई हेड है वो ये है, इन हेड के द्वारा जो है इनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया और इन लोगों ने जो है मांग की इस चीज की, ठीक है ना, किसमें, बाइडेन के क्लासिफाइड लीक्स की। एक और लास्ट बचा है, इसे भी देख लेते हैं हम लोग, कहां तक है ये वहां से यहां तक है, ठीक है, आसान है, जल्दी से देख लेते हैं इसे भी। द बैकलैश, बैकलैश का मतलब क्या निकल गया आपका, रिस्पॉन्स, मतलब रिएक्शन, सब्जेक्ट है,
कुड वेल बी अ सेटबैक, एक बाधा हो सकती है। जो भी रिएक्शन अब आने वाला है वो एक बाधा हो सकती है। किसके लिए? किस तरह के मामलों में? ऐसे मामलों में जिसमें प्रोसिक्यूट करना है, मुकदमा चलाना है। किसके ऊपर चलाना है? मिस्टर ट्रंप के ऊपर। किस पर्पस के लिए मुकदमा चलाना है? क्योंकि उन्होंने वायलेट किया था। फॉर एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई भी नाउन प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्ट ही होगा। नाउन प्रोनाउन नहीं आया, वर्ब आया, तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा आईएनजी फॉर्म में। तो वायलेटिंग, क्या वायलेट किया है? एस्पियोनाज एक्ट, जासूसी एक्ट के उल्लंघन के लिए मिस्टर ट्रंप के ऊपर चलाए जाने वाले मुकदमों के मामलों में जब जो भी अब रिस्पांस आने वाला है उनका, किनका रिस्पांस? बैकलैश जो अभी देंगे वो, जो बाइडेन जो रिस्पांस देंगे, जो उनसे क्वेश्चन पूछा गया है इतना ना, इस पे जो रिस्पांस देंगे, अब वो एक बाधा बनेगी इनके ऊपर मुकदमा चलाने में। क्योंकि वो कोई भी रिस्पांस देंगे तो जाहिर सी बात है मिला उनके घर में भी है, तो अब वो बच के अपने आप को तो बचाएगा कोई भी इंसान ना, तो जाहिर सी बात है कोई लागू हो जाएगा उनके ऊपर भी कि चलो भैया आप करके दिखाओ, बहुत बोल रहे थे ना तुम, अब सामना करना पड़ेगा। इवन दो भले ही अपीयर्स टू हैव, ही अपीयर्स, भले अच्छा ही अपीयर्स, अब ये ही किसके लगा है? टू हैव विलफुली टेकन द क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स। मतलब विलफुली का मतलब क्या निकल गया? मिस्टर ट्रंप के ऊपर लगाना है। भले ही मिस्टर ट्रंप ऐसा प्रतीत होते हैं कि उन्होंने जानबूझ करके लिया था क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को फ्रॉम देयर प्रॉपर प्लेस ऑफ होल्डिंग, मतलब कि जो प्रॉपर प्लेस था जहां पे उसे रखे जाने की, वहां से भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझ करके डॉक्यूमेंट्स अपने घर लेके गए थे, लेकिन अब दिक्कत तो थोड़ी आने वाली है, क्योंकि वो रिस्पॉन्स क्या करेंगे बाइडेन इस वक्त जो है होल्डिंग एंड देन, और संभवतः शायद उन्होंने बाधा भी डाला हो, रुकावट भी डाली हो न्याय को दिलाने में, व्हेन आस्क्ड टू रिटर्न देम, जब उनसे बोला गया कि उन डॉक्यूमेंट्स को हमको दे दीजिए आप। तो दिस इज हाउ वी डील विद सच आर्टिकल्स। आर्टिकल इजी था और सेंटेंसेस भी काफ़ी इजी थे। आप प्रैक्टिस करते रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए, यू विल डेफिनेटली एंजॉय द सेशन, राइट? कीप लर्निंग। मंथ्स टू 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स का समय लीजिए आप, एंड यू विल डेफिनेटली लर्न। नथिंग हैपन्स ओवरनाइट, इट टेक्स टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो आपने काफ़ी एंजॉय किया। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।